अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। वकार ज़का क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक जो है सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और उसके बाद बताया गया कि FIA ने उनको तलब किया था। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अलहदा से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और अदालत ने उनको गिरफ्तार करने से रोक भी दिया था, लेकिन FIA की जानिब से उनको बार बार तलब किया जा रहा है। उस हवाले से क्या FIA उनको अब गिरफ्तार कर लेगा, उसकी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। और उसके बाद फिर नादिया खान और शर्मिला फारूकी की जो एक जंग चल रही है सोशल मीडिया पर, अब क्या शर्मिला फारूकी की दरख्वास्त पर नादिया खान को कोई सज़ा भी हो सकती है या नहीं, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नज़ीर शाह साहब जानी पहचानी शख्सियत हैं, ARY से ताल्लुक़ है, पूरा दिन ख़बरें ऐसी धमाका खेज चलाते हैं कि पूरा मीडिया के हमारे दोस्त जो हैं वो घन चक्कर होते हैं, खबरें ढूंढते रहते हैं और शाह साहब खबर ब्रेक करके बहुत आगे निकल जाते हैं। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये दो सवाल हैं जो शहरी जो है उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, ख़ासतौर पर क्या जो इल्ज़ामात FIA की जानिब से लगाए जा रहे हैं और ख़ासतौर पर FIA की जानिब से ख़बरें जो क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक बाहर कम वकार ज़का की जानिब से ज़्यादा आ रही हैं, उनके केसेस हमने चूँकि सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट किए हैं, तो क्या वाकई ही वकार ज़का को FIA गिरफ़्तार करना चाहती है या खाली सोचा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि चाहे हम रिपोर्टर हों या एक आम आदमी हो, हमारे लिए सबसे पहले अपने मुल्क का मफाद अजीज़ होता है। क्रिप्टो करेंसी जहाँ तक मेरे इल्म में पाकिस्तान में बैंड है, चूँकि उसकी कुछ टेक्निकल चीज़ें जिसके ऊपर अभी तक फ़ैसला नहीं हो सका कि उसको खुलेआम मतलब मुकम्मल तौर पर करार दे दिया जाए या फिर उस पर बैंड लगा रहने दिया जाए, तो इस पर कोई अदालत में केस भी ज़ेर इल्तवा है और चल रहा है। तो FIA अगर वकार ज़का चूँकि बताया जा रहा है कि एक एम्बेसडर की तरह उसको ट्रीट किया जाता है कि असल में वो केस जो क्रिप्टो करेंसी का लड़ रहा है वो लड़ रहा है, तो अगर FIA जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसका एहतिकाक है कि अगर उनके पास कोई कंप्लेन ऐसी आती है जो किसी तौर पर उसको मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक किया जाता है या ऐसे उससे किया जाता है जिसमें मुल्क की मफादात हो, क्योंकि हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, जो हमारा दुश्मन मुल्क है इंडिया, उसकी आखिरी हद तक ये कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया जाए। और पाकिस्तान की हर मुमकिन ये कोशिश है कि वो, चूँकि कोशिश क्या है, हम तो हर सूरत में ब्लैक लिस्ट से निकलने चाहिए, इस वक्त हम ग्रे लिस्ट में, लेकिन इस तरह के अनासिर या ऐसे मामलात की वजह से अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई आँच आती है तो मैं समझता हूँ ऐसे मामलात के लिए अगर FIA या कोई मुतल्लिका इदारा बुलाता है तो बाज़ाब्ता तौर पर जाकर अपना तहरीरी बयान देना चाहिए और अपने आप को क्लियर करना चाहिए। लेकिन अगर किसी मामले की आड़ में किसी को बिला जवाज़ कोई भी बुलाकर तंग करता है तो इसके ऊपर भी इदारों को देखना चाहिए कि बाकायदा तौर पर एक कमेटी बनाकर उसको बुलाया जाए, उसको तलब किया जाए, उससे सवाल जवाब किए जाए, क्रॉस क्वेश्चन किया जाए, बोर्ड बना दिया जाए, और अगर वो करार वाकई उसको सज़ा मिलने का वो मुस्तहिक है तो फिर उसके ऊपर वो एक्शन लेने चाहिए। अदरवाइज़ चाहे वकार ज़का हो चाहे वो आम शहरी हो, जो कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। क्या सब एक और चीज़ है कि जो क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी या बिटकॉइन है ना, जब वकार ज़का खुद एक कानूनी महर की हैसियत से खुद इन पर्सन केस लेके आया और कई समातें हमने खुद देखी, क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी ये आम आदमी नहीं समझ सकता कि उसकी टेक्निकल किस तरह वो है, तो FIA के बेशुमार ऐसे जो अफसरान हैं उनको भी इस डिजिटल करेंसी के बारे में कख नहीं पता। कई ऐसे केसेस होते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के यहाँ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। यकीन माने एक FIA के जो अफसरान किसी एक दिन आप अदालत में जाकर बैठ जाएँ, उनको कख नहीं पता होता, लेकिन वो तफ्तीश कर रहे होते हैं। यानी कि जो साइबर क्राइम के अफसरान हैं उनको कख नहीं पता। अब जब एक जो स्टेट बैंक के जो अफसरान हैं, हमारे सामने डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी पेश होती रही हैं और भी, तो उनको भी इस करेंसी के बारे में इतना ख़ास नहीं पता। वकार ज़का उनको चाहते हैं कि ब्रीफ करें, उसके बाद फिर वो मामले को कानूनी हैसियत दें। अभी मतलब जब लागू थी ही नहीं, यानी कि क्रिप्टो करेंसी पर कारोबार की इजाज़त थी नहीं, तो उस पर पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? तो FIA को जब टेक्निकल चीज़ें नहीं पता तो वो अब इस ऐसे गहरे मामले में कैसे हाथ डाल रहा है? इसमें मुल्क की बदनामी नहीं हो रही? बिल्कुल, देखें, आपका बहुत अच्छा सवाल है और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है शायद इस मामले को जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसी की जो ख़बरें भी देखते हैं, मेरा ख्याल है शायद उसमें से 5% को भी इस बारे में मुकम्मल तौर पे नहीं पता होगा कि जो क्रिप्टो करेंसी है बेसिकली वो एक डिजिटल करेंसी है, और जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव आता है या दीगर चीज़ें होती हैं, तो इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी ये बताया जाता है कि इसके रेट देखते ही देखते ज़मीन से आसमान पे बातें करने लगे। और ये भी बताया जाता है कि जिस दिन भी इसके ऊपर से बैंड खुला तो जो भी क्रिप्टो करेंसी जिनके पास मौजूद है वो देखते ही देखते करोड़ोंपति और अरबोंपति हो जाएंगे। तो अगर वकार ज़का का ये मौका पे उसे सुना जाए तो मेरे ख्याल में हर शख्स को ये हासिल हो जाए, ये इतना इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी बात किसी के सामने रख सके। अगर अदालत भी किसी को
किसी पर जब के फर्द जुर्म आयद करने लगती है तो कई पेशियाँ होती हैं। मुलजिम का पूरी तरह मौक़िफ़ सुना जाता है, उसे इख्तियार दिया जाता है कि जो बात कर रहा है उसे साबित करे। अगर कोई शख्स इस बात को साबित कर देता है कि मैं सही हूँ तो मेरे ख्याल में उस पर फिर कानून को भी पूरा उतरना चाहिए। लेकिन अगर वो गलत हो जाता है तो फिर कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। FIA के जो अफसरान हैं वो क्या चाहते हैं आपसे? उनकी बात हुई? क्योंकि वकार ज़का की बेशुमार मैंने वीडियोस देखी, वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वो खुद सोशल मीडिया पे अपनी प्रमोशन चाहते हैं, उनकी वो बूस्ट चाहते हैं। अब उनको हम बूस्ट क्यों दें? मतलब वो तहकीकात नहीं चाहते, बुनियादी तौर पर अपनी मशहूरी चाहते हैं FIA के जो अफसरान हैं। देखिए इसका सबसे आसान हल ये कि वकार ज़का जो है कानून के ज़रिए अदालत को आगाह करे और जिन अफसरान की जानिब से उसको ये थ्रेट है या वो समझता है कि वो उसके पीछे बिला जवाज़ लगे हुए हैं, उनको अदालत बुलाया जाए और अदालत उनसे सिर्फ एक तफसीली ब्रीफिंग ले ले और बताए, पूछे उनसे कि आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कितना पता है। दूध का दूध पानी का पानी वहीं हो जाएगा कि जब उनको मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग हासिल होगी जिस पर वो समझते होंगे। क्योंकि FIA किसी पुलिस की तरह एक आम इदारा नहीं है। पुलिसिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन जो FIA ये बाकायदा मुल्की सतह पर काम करता है और इसका जो दायरा कार है वो भी बहुत ज़्यादा वसी है। लिहाजा अगर FIA का कोई अफसर आपको तलब करे तो ये भी किसी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर FIA अफसर को मुकम्मल तौर पर इसकी जानकारी है तब तो वो यकीनन वो फिर कुछ समझ कर इसको बुला रहा होगा। लेकिन अगर वकार ज़का कोई लगता है कि ये इसके पीछे जानबूझकर पीछे पड़ा जा रहा है या उसे डीफेम किया जा रहा है या वो अपनी मशहूरी के लिए कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में उसको फिर कानून के ज़रिए इस बात को सामने लाना चाहिए। जी, आपका इस मामले के लिए तो बहुत शुक्रिया। दूसरा एक सबसे बड़ी आपकी खबर थी शर्मिला फारूकी और नादिया खान से मुतालिक। जब शर्मिला फारूकी FIA के दफ्तर में गई और उन्होंने जाके दरख्वास्त दी कि नादिया के ख़िलाफ़ जो है वो तहकीकात की जाए, उनके खिलाफ़ केस रजिस्टर किया जाए, वो सारी वीडियो आपने भी देखी। FIA में जो दरख्वास्त दी गई वो भी और सारा मौका भी आपने देखा। तो क्या FIA जो है वो नादिया खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लेगा और दर्ज करेगा भी तो क्या तहकीकात होगी? अब नादिया खान के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है उसमें FIA ने अब तक क्या कार्रवाई की है? और नादिया खान ने भी कहा है कि जो उनकी साख को मजरूह किया गया है वो भी आप FIA ही जाएंगी। तो ये सारी मामला हमारे देखने वाले तक पहुँचाएगा। देखिए नादिया खान की जानिब से जो कहा गया है कि उनकी साख को भी मजरूह किया गया, वो कानून के लिए का दरवाज़ा खटखटाएंगी तो ऐसा होने के सिलसिले में सिर्फ एक ही चीज़ सामने आती है कि केस को काउंटर किया जा रहा है। दूसरी बात जो शर्मिला फारूकी वाला केस है, जब शर्मिला फारूकी साइबर क्राइम विंग के साइबर क्राइम हेडक्वार्टर पहुँचे, मैं उनसे पहले वहाँ मौजूद था और मैंने तमाम मामलात भी देखा। मेरे सामने उन्होंने दरख्वास्त भी दी है और इस तमाम मामले को जैसा कि शर्मिला फारूकी की जानिब से बताया जा रहा है, अगर इस मामले को एज आ डॉटर लिया जाए, बेटी लिया जाए, तो शर्मिला फारूकी ने बिल्कुल ठीक किया है। और वाकई में ऐसा लगता है उस वीडियो को देख के कि उनको उनकी वालदा के साथ तस्दीक की गई है और अगर ये जानबूझकर किया गया है तो बहुत इंतहाई शर्मनाक ये अमल है। मेजॉरिटी मैंने यूट्यूब के कई चैनल्स मैंने जाकर देखे, मेजॉरिटी लोगों की जानिब से ये कहा गया है कि नादिया खान ने जानबूझकर किया है सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन नादिया खान का ये कहना है कि उसने एक जनरल लोगों के साथ बात करते करते आ रही थी और उसने शर्मिला फारूकी की वालदा से, जिनको वो कह रही है वो पसंद भी करती है और ख़ूबसूरत भी लग रही थी। अब FIA इसमें क्या कर सकती है? तो चूँकि FIA मेरी बीट भी है, जो शर्मिला फारूकी की जानिब से दरख्वास्त दी गई है तो मैं नहीं समझता कि नादिया खान के ऊपर वो जुर्म साबित होता है, क्योंकि FIA मखसूस अल्फाज जिनके अंदर वाकई में किसी की किरदार कशी की जा रही हो, हिरासा किया जा रहा हो, डीफेम करने की कोशिश की जाती है, हत्या की इज़्ज़त में आता हो, तो फिर उसके ऊपर वो लेती है उस केस को। उसके बाद उसका बाकायदा फॉरेंसिक होता है, जो जिसके ख़िलाफ़ केस किया जा रहा होता है उसका मोबाइल फ़ोन लेकर फॉरेंसिक किया जाता है। अगर उसने वीडियो डिलीट कर दी हो तब भी रिकवर कर ली जाती है। तो जो वीडियो सामने नज़र आई है इसके अंदर सिर्फ एक केस अगर नादिया खान के ऊपर बनता है तो कुछ अरसे पहले सरबरा FIA साइबर क्राइम विंग इमरान रियाज का वो बयान सामने आया था, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी शख्स की मर्ज़ी के बगैर अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो अपलोड करता है तो ये भी जुर्म में आता है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ तक तो शायद जुर्म होता हो, लेकिन उसने नादिया खान ने बहुत नब्बे तुल्य अल्फाज और संभल कर इस तरह के अल्फाज अदा किए कि अब लफ्ज़ों में कहीं भी पकड़ में नहीं आ रही। मतलब ये कि तस्दीक नहीं हो रही अल्फाज में, लेकिन अपलोड की है वो जुर्म है। नहीं, तस्दीक उसमें अल्फाजों में नहीं हो रही, लेकिन उसकी जो इंटेंशन जो हम भी समझें या आम नाजरीन समझें वही समझें कि ये उसका तंज या मजाक उड़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अल्फाज हर जगह बिल्कुल बैलेंस है, कहीं पर भी वो अल्फाज जो है ना जुर्म के दायरा कार में नहीं आते। और जहाँ तक मेरे ज़राए
आज या कल किसी वक्त भी नादिया खान को इसका नोटिस जारी हो जाएगा और पीर या मंगलवार दिन नादिया खान को बाकायदा FIA साइबर क्राइम बयान के लिए तलब किया जाएगा। हो सकता है उनका मोबाइल फ़ोन भी FIA ज़ब्त कर ले, फॉरेंसिक के लिए रखे। बेसिकली ये दो सेलिब्रिटीज़ की जंग है जिनमें एक सेलिब्रिटी का ताल्लुक़ सियासत से और दूसरी का जो है शोबिस से। तो दोनों तरफ जो है वो पलड़ा भारी है। लेकिन शर्मिला फारूकी, जिनको मैं अब से नहीं बहुत सालों से जानता हूँ, वो अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत करती हैं और जहाँ तक मेरा ख्याल है इनकी जो वालिद हैं इनको इंतकाल को आज शायद 100 दिन शायद मुकम्मल हो गए हों। तो 3 या 3.5 महीने पहले उनका शायद इंतकाल हुआ था। तो उसने इस चीज़ को भी कोट किया कि अभी मेरे वालिद को इंतकाल को इतने दिन हुए भी नहीं है और वालदा वैसे खुद को अकेला महसूस कर रही हैं। दिल आज़ारी हुई है उनकी। दिल आज़ारी इस सूरत में हुई है कि चूँकि मैं खुद भी वहीं बहादराबाद के रहायशी हूँ, तो अक्सर व बेशतर मैं देखता हूँ इसकी वालदा मार्केट आती हैं, खुद सामान खरीदती हैं, खुद तमाम शॉपिंग करती हैं। अब शायद वो उस तरह मार्केट में ना निकल सके क्योंकि 10 लोगों में अगर 5 मोहब्बत करने वाले होते हैं तो 5 उस वीडियो को देखकर फिर मजाक भी उड़ाएंगे कि देखो नादिया खान ने इनकी जो वीडियो बनाई थी इनका मजाक उड़ाया था। तो शायद यही सोचकर उनकी वालदा की जानिब से काफ़ी इस तरह का इजहार भी किया गया, जैसे उनको बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने शर्मिला फारूकी से इस चीज़ को शेयर किया और अपनी वालदा को देखने के बाद ही उन्होंने ना सिर्फ ये फैसला किया कि साइबर क्राइम विंग, बल्कि उनका कहना है कि वो अदालत जाएंगी, इर्तिकाए ज़र का दावा करेंगी और हर फोरम में नादिया खान के खिलाफ जाएंगी जहाँ तक वो इसके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करा सके कि आज के बाद वो किसी की वालदा के ख़िलाफ़ या वालदैन के ख़िलाफ़ जो ऐसी तज़ीक आमेज़ वीडियो ना बनाएं। अच्छा जी, आपका बहुत शुक्रिया। असल में दोनों केसेस जो है इंतहाई टेक्निकल हैं। FIA को काफ़ी महारत दिखाना होगी। अगर किसी के ऊपर जुर्म साबित होगा तो उसके बाद ही फिर FIR और उसके बाद फिर मज़ीद जो है कार्रवाई होगी। चूँकि पुलिस की निस्बत FIA का जो तरीक़ाकार है तफ्तीश का, वो पहले इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी में कुछ जुर्म साबित होता है तो उसके बाद फिर FIR दर्ज होती है, उसके बाद फिर सज़ा और जज़ा का जो मामला है वो बाद में आता है। इसलिए अब दोनों जो इंक्वायरीज़ हैं वो इब्तदाई स्टेज में है, यानी कि वकार ज़का का और नादिया खान के खिलाफ जो शर्मिला फारूकी की दरख्वास्त है उसमें फ़िलहाल अब तक इब्तदाई स्टेज में। क्रिप्टो करेंसी के मामले में मैंने कोशिश की कि वकार ज़का से मेरी बात हो जाए, तो मैं उनसे बात ही आप तक पहुँचाऊँ। पहले जब कोर्ट में आते रहे, जब भी कोर्ट आते हैं तो हमारी बात होती है, लेकिन वो फ़िल वक्त FIA की जानिब से जो बार बार बुलाया जा रहा है उसमें काफ़ी घन चक्कर हैं, परेशान हैं। वीडियोज़ में तो अपने सोशल अकाउंट्स में नज़र आते हैं लेकिन वो वक्त नहीं दे पा रहा है किसी को, काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। बहरहाल इन केसेस में जो भी अपडेट्स होती रहेंगी आपके सामने रखते रहेंगे। ये कोशिश की कि चूँकि शाहजी बीट करते हैं तो रेलिवेंट जो हमारे साफ़ी होते हैं वो बेहतर अंदाज में व्यूअर्स को सही तफसीलात बता सकते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की कि शाह साहब का वक्त लेकर आप तक असल हक़ाइक़ पहुँचाऊँ।